हेलो एवरीवन। तो हम सर्कल चैप्टर अपना कंटिन्यू करते हैं बिना डिले किए हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है तथा पी ओ आर स्पर्श बिंदु है। यदि पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी बी बराबर हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी बराबर हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें बी सी की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है हमने फिगर इसका बना लिया। उसमें जो है वैल्यू पुट कर दी है। हमें पी ए की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, पी बी की वैल्यू दी है, पी बी की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू दी हुई है हमारी, ए सी की वैल्यू दी हमारी पूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर दे दी गई है। हमें बी सी की वैल्यू पता करनी है, मतलब ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बी सी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये 2015 में क्वेश्चन पूछा, 15 में ऐसे पूछा गया, 16 में ऐसे पूछ लिया गया इसको कि त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है। ए बी सी पहले त्रिभुज बना लिया गया, उसमें एक वृत्त खींचा गया जो ए बी और बी सी और सी ए को क्रमशः बिंदुओं पी क्यू आर पर स्पर्श कर रही है। ये पी क्यू आर पे स्पर्श कर रही है रेखाएं ए बी और बी सी। उसके बाद यदि पी ए की वैल्यू दी है हमारी 4 सेंटीमीटर, पी बी की वैल्यू दी है हमारी 6 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू दी गई हमारी 12 सेंटीमीटर, तो बी सी की माप बताइए। तो देखो 2015 में ऐसे पूछा गया, 16 में ऐसे पूछा गया। तो हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। ये मैं कल कराने वाली थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि उसमें पूरा टाइम में चला, आधा टाइम तो उसी में चला गया। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी ए सी पूरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें देखो पॉइंट ए हमने जैसे माना कि ये बाहर से है, तो हम इसमें प्रमेय लगाएंगे। हमारी दूसरी प्रमेय क्या थी कि जो है जो बाहरी बिंदु होता है उससे अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और दो स्पर्श रेखाएं हो रही हैं तो वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। तो ए पी और पैरेलल होती हैं। उसके बाद में ए पी बराबर हो जाएगा हमारा ए आर के। तो हमारी ए पी बराबर हो गया ए आर के, ए पी हो गया ए आर के बराबर, ये ए पी बराबर ए आर के बराबर हो गया। ये साइड हमारी इसके बराबर हो गई है। ठीक है, हमें 12 मत मान लेना, ए सी की वैल्यू पूरी की 12 दी हुई है। तो ए पी बराबर हो गया ए आर के। तो ए पी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर तो हमें दी हुई है, पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ए आर की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 4 सेंटीमीटर। ए पी हमें दिया था, ए पी या पी बात तो एक ही है, तो 4 सेंटीमीटर दिया था, तो ए आर की वैल्यू हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, उसके बाद में अब हमें किसके ए पी की वैल्यू 4, ए पी की वैल्यू ए आर के बराबर हो गई है और ए आर की वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई। वी पी की वैल्यू आएगी हमारी बी क्यू के बराबर। तो बी पी की वैल्यू हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो बी क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ये आ गया। उसके बाद में अब हमारा क्या होगा, सी क्यू के बराबर होगा। तो सी आर बराबर सी क्यू। तो सी आर की वैल्यू देखो, ए आर की वैल्यू हमारी दी गई थी। उससे पहले हम ये करेंगे कि ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर हमारा होगा ए आर प्लस आर सी, ए आर प्लस आर सी। ए आर की वैल्यू हमारी निकल आई है इक्वेशन 1 से कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें 4 सेंटीमीटर, ए सी हमें पूरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर प्लस आर सी। तो आर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 में से 4 गए बचेगा 8। तो आर सी की वैल्यू आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। आर सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आई है, तो सी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। तो हमें इस तरह से बी सी की वैल्यू, अब बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, बी सी बराबर क्या होगा हमारा, बी सी बराबर होगा बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी। बी क्यू की वैल्यू हमारी क्या आई थी, यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ गई थी, तो बी क्यू की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। क्यू सी की वैल्यू कितनी है, क्यू सी की वैल्यू जो हमारी 8 सेंटीमीटर आई है ना, क्यू सी क्यू की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारी, बी सी की वैल्यू आ गई हमारी, तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब हम एक्सरसाइज
10.2 का क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु मान लिया हमने P से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो रेखा है मतलब एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। इसको मान लिया हमने A, इसको मान लिया हमने B, इसको मान लिया हमने O। उसके बाद में क्या है, खींची गई रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली दो रेखाखंडों के द्वारा रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होती है। तो ये इसको हमने इससे मिला लिया और इसको हमने, तो हमारी प्रमेय 2 क्या थी कि जो है जो स्पर्श बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पे जो वो स्पर्श रेखाएं जो पड़ती हैं वृत्त पे, जो दो स्पर्श रेखाएं पड़ रही हैं उनका क्या, एक तो ये था कि ये दोनों बराबर होती हैं। पहली प्रमेय हमारी क्या थी, पहली प्रमेय हमारी ये थी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना जो है एंगल हमारा वो 90 डिग्री होता है। ये हमारी पहली प्रमेय थी, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। और पहली प्रमेय से हमें क्या पता, ये 90 हो गया तो मतलब क्या है, पी ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पर, तो लिखेंगे ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पर। ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पर, चाहे तो इसको ऐसे लिख दो, ओ ए लंब है, ओ ए लंब है, तो ओ ए लंब है पी ए पर। ठीक है, तो ओ ए लंब हो गई पी ए पर। उसके बाद हम निकालेंगे और फिर हमारी जैसे ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो क्या लिख देंगे ओ ए पी, तो एंगल हमारा हो जाएगा ओ ए पी हमारा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना ओ ए पी ए पर, तो ओ ए पी हमारा हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, उसके बाद हम लिख दिए कि उसके बाद अब हम इस पे गए तो क्या है, ओ बी भी तो इस पी बी पे लंब है, तो ओ बी परपेंडिकुलर है किस पे, ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पे। ठीक है, ओ बी लंब है पी बी पर। ठीक है, पी बी पर ओ बी परपेंडिकुलर हो गया, तो ओ बी हमारा लंब है पी बी पर, ओ बी लंब है पी बी पर। ठीक है, अब हम देखो ये 1 2 3 4, तो ये हमारा पूरा कैसे लग रहा है, चतुर्भुज लग रहा है। तो लिखेंगे चतुर्भुज के, और क्या होता है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग हमारा 360 होता है, तो हम उसी से कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग हमारा होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम चारों कोण कौन कौन से होंगे वो लिखेंगे। एक हो गया ओ ए पी, कोण ओ ए पी प्लस कोण हो जाएगा ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण हो जाएगा पी बी ओ, कोण पी बी ओ सी। अब तो जैसे सीरियल से ले रहे थे ओ ए पी और ए पी बी फिर पी बी ओ, तो अब लेंगे बी ओ ए, तो प्लस कोण बी ओ ए, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। तो 360 डिग्री के इक्वल हो गया। अब हमारा ओ ए पी कितना है हमारा 90 डिग्री, प्लस ए पी बी हमारा कितना है नहीं पता, तो लिख देंगे ए पी बी, इसको वैसे ही लिखेंगे, प्लस पी बी ओ कितना है हमारा, ये 90 डिग्री है, प्लस बी ओ ए कितना है हमारा, ये भी नहीं पता, तो इसको ऐसे लिख देंगे बी ओ ए हमारा हो गया 360 डिग्री। तो अब कितना हो गया, कोण ए पी बी प्लस कोण बी ओ ए, और ये 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 180, तो कोण ए
PB प्लस कोण BOA कितना हो जाएगा हमारा 180। तो हमें ये और ये इनको बताया गया है करने वाले बिंदुओं को मिलाने वाले। देखो ये बिंदु, ये दोनों बिंदु को कौन मिला रहा है? O, और इसके बाद ये दोनों बिंदु को मिला रहा है कौन सा? ये। तो क्या हो गया? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो क्या हो गया? ये संपूरक हो गया, मतलब 180 डिग्री का बन रहा है दोनों को मिलाने के बाद। तो क्या हो गया? 180 डिग्री बन रहा है, मतलब कोण ये दोनों मिला के कितना बन रहे हैं? 180। APB और PBOA दोनों कोण मिला के 180 डिग्री बन रहे हैं। तो यही हमारे क्या हो गए? संपूरक होता है। तो वही लिख देंगे अब लैंग्वेज में, इस प्रकार सिद्ध होता है। फिर ये क्वेश्चन में जो हमारी लैंग्वेज दी हुई वही लिख देंगे, इस प्रकार सिद्ध होता है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक है या संपूरक होता है। मतलब ये हमने प्रूफ करने के बाद लैंग्वेज क्वेश्चन से ही उठा के हमने यहाँ लैंग्वेज लिख दी है कि इस प्रकार सिद्ध होता है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक है। अब हम एक्सरसाइज 10.2 का ही 9 क्वेश्चन लेते हैं। आकृति में कोई आकृति दे दी गई है, उसमें एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एक ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हमारी समांतर रेखाएं हो गई ओ केंद्र वाले स्पर्श वृत्त पर, ठीक है। और स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु ये सी है पर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स वाई को बी, एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी हमारा ये 90 डिग्री दिखाना है। इसको हमें 90 डिग्री दिखाना है, यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या देंगे? त्रिभुज OPA। सबसे पहले क्या देंगे? त्रिभुज OPA में त्रिभुज OPA और त्रिभुज OC, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको जो है यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये तो हमें फाइंड करना है पूरा एंगल O, लेकिन हमें इसको ऐसे मिला लिया, ठीक है। तो ये एंगल अभी ये मत सोचिए कि ये डिवाइड आधे नहीं, पूरे को पहले मैंने मिला लिया। यहाँ पे कोई अभी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये मिलाया इसको। त्रिभुज हम ले लेंगे सबसे पहले OPA और त्रिभुज OCA, है ना। तो ले लेते हैं त्रिभुज OPA और त्रिभुज OCA में देखेंगे क्या क्या जो है बराबर है। तो क्या हो जाएगा? आप देखो OP
और AC बराबर होगा, देखो अभी ये लाइन भूल जाओ, देखो कोई बाह्य बिंदु है ये A, तो क्या है, इस पे दो स्पर्श रेखाएं हैं और प्रमेय हमारी तो क्या थी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तो वही प्रमेय लगा के करते हैं। AP बराबर हो जाएगा AC के, तो यहाँ लिख देते हैं AP बराबर हो गया हमारा AC के। ठीक है, अब देखो, और त्रिभुज की त्रिज्याएं कौन सी, OP बराबर हो जाएगा हमारा OC के। त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं आपस में, तो ये क्या हो गया, OC OP के बराबर हो गया, तो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा OP बराबर हो जाएगा OC के। वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद में O, ये OA देखो, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, तो OA दोनों के लिए कॉमन है ना, OA, तो हो जाएगा OA बराबर OA। तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या है, इसमें लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये क्या है हमारी AP स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं, और ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बंधा हो गया, उभयनिष्ठ पॉइंट है ये, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, मतलब त्रिभुज OPA सर्वांग क्षमता दिखा रहा है ना, OCA, त्रिभुज OCA में सर्वांग क्षमता है, तो सर्वांग क्षमता द्वारा हो गया, सर्वांग क्षमता द्वारा, तो ये क्या हो गए, दोनों सर्वांगक्षम हो गई। ठीक है, त्रिभुज OP, तो त्रिभुज OPA और त्रिभुज OCA सर्वांगक्षम त्रिभुज हो गए। ठीक है, सर्वांगक्षम हो गए, दोनों सर्वांगक्षमता मिल रही है, मतलब बहुत सारी चीजें मिल रही हैं दोनों में। अब हम आते हैं, तो जब ये सर्वांगक्षम हो गए तो क्या हो जाएगा, जो हमारा P पॉइंट है, जो P पॉइंट है, P हो गया C के बराबर हो गया। उसके बाद में A हमारा A के बराबर हो गया, P हमारा C के बराबर मान लिए, A बराबर A के बराबर मान लिए। उसके बाद में हमारा O बराबर O बराबर कितने हो जाएगा, O के, तो O बराबर हो गया O के। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं, देखो AP AC, तो P बराबर कितने हो गया C के, तो क्या हो गया P बराबर C के हो गया, OP और OC। फिर देखो P की जगह पे यहाँ C लिखा है, तो इससे भी पता चल रहा है हमारा कि P हमारा बराबर कितना हो गया C के। OA तो मतलब O बराबर है O के, जहाँ O है उसके बराबर में O दिया हुआ है, और जहाँ पे A दिया है वहाँ पे A दिया है। तो मतलब ऐसे भी देख सकते हैं कि ये लिखना जरूरी नहीं है, बट मैंने बता दिया कि किसके कौन बराबर होगा ये चीज़। ठीक है, अब जैसे इसमें किए हैं, अब इसी प्रकार त्रिभुज ये इनमें भी यही क्वालिटी हो जाएंगी। तो त्रिभुज OQB तथा त्रिभुज OCB में इसी तरह के कॉमन पॉइंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, OQ बराबर हो जाएगा हमारे, OQ बराबर किसके होगा, OC के, और जो है OB बराबर होगा OB के ही, OB बराबर हो गया OB के, और उसके बाद में हो जाएगा, और ये जो स्पर्श रेखा है ये दोनों बराबर होंगी, तो क्या हो जाएगा BQ बराबर BC, तो BQ बराबर BC। तो ये त्रिज्याएं हैं, ये जो है ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये त्रिज्या है OQ OC, और ये क्या हो गए हमारी, ये हमारा दोनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इससे अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज OQB सर्वांगक्षम है, मतलब सर्वांगक्षमता दिख रही है। त्रिभुज OQB, त्रिभुज OQB और त्रिभुज OCB में सर्वांगक्षमता दिख रही है, तो ये सर्वांगक्षम त्रिभुज हो गए दोनों। तो सर्वांगक्षमता द्वारा हो गए। उसके बाद में POQ, ये पूरा हमारा क्या है, POQ हमारा पूरा व्यास है। हमने पहले ही बताया था कि ये POQ हमारा क्या होगा, व्यास होगा। तो जब व्यास होगा तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है ना पूरी,
अगर पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है हमारा 180 होता है, तो पी ओ क्यू व्यास है तो पूरा स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इसका कितना हो गया एंगल हमारा 180 होता है। तो अब इसमें इतने सारे एंगल बन रहे हैं। देखो स्ट्रेट लाइन जब होती है तो उसका कितना जो है एंगल होता है हमारा 180, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है हमारा 180। अब देखो ओ पी क्यू ये जो है हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इसी में कितने एंगल ड्रॉ हो गए, सोचो ओ पी ए ओ सी ओ बी और कितना हो गया क्यू ओ बी। तो सोचो ओ सी कितने एंगल बनने, तो उनको ऐड कर लेंगे 180 के बराबर हो जाएगा। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा कोण या एंगल पी ओ ए, सबसे पहले लिखेंगे पी ओ ए प्लस कोण हो जाएगा सी ओ ए एक, ये पूरे हो गए दो, कोण सी ओ ए प्लस कोण होगा क्यू ओ बी कोण क्यू ओ बी प्लस कोण होगा हमारा सी ओ बी कोण सी ओ बी, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 180 के, क्योंकि ये हमारी इतने ये पूरे एंगल है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने एंगल बने हैं, तो कितने यहाँ से यहाँ तक हमारा 180 होता है, और जितने एंगल बने उसके बराबर हमने लिख दिया, तो हो जाएगा हमारा 180। हमें क्या क्या दिया हुआ है पी ओ ए और सी ओ ए, तो हमारा पी ओ ए और सी ओ ए बराबर थे, सर्वांग क्षमता दिखा रहे थे, तो पी ओ ए के बराबर ही हम सी ओ ए को लिखेंगे, तो पी ओ ए हमारा हो गया सी ओ ए के, यहाँ पे था सर्वांग क्षमता हमने दिखाई थी, त्रिभुज पी ओ पी ए बराबर हो गया था ओ सी ए के। तो जब हमने सर्वांग क्षमता यहाँ पे बताई थी, तो इसमें क्या हो जाएगा एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा हमारा कोण सी ओ ए के, कोण पी ओ ए बराबर हो गया था हमारा कोण सी ओ ए के, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। और यहाँ जब ये बराबर आया तो ये इसके बराबर हो जाएगा कोण क्यू ओ बी बराबर होगा हमारा कोण सी ओ बी के, बहुत गंदा हो गया है, यहाँ लिख लेते हैं कोण क्यू ओ बी बराबर हो गया है हमारा कोण सी ओ बी के, तो ये इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। और वही चीज़ अब आगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा पी ओ ए बराबर हो गया हमारा सी ओ ए के, तो पी इक्वेशन समीकरण 1 तथा 2 से इसको इक्वेशन 1 माने थे और इसको इक्वेशन 2 मान लिए थे, 2 से कोण पी ओ ए बराबर कोण सी ओ ए और कोण क्यू ओ बी बराबर कोण सी ओ बी हो गया, से ये रखने पर इक्वेशन 3 इसको मान लेते हैं, से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एक समीकरण ये मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हो गया था हमारा, ये हो गया था कोण पी ओ, तो हमारी इक्वेशन 3 कौन सी थी, कोण पी ओ ए प्लस कोण सी ओ ए प्लस कोण क्यू ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 हो गया था। अब इसमें कोण पी ओ ए की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ ए प्लस कोण क्यू ओ बी बराबर हो गया था कोण सी ओ बी के प्लस कोण सी ओ बी, ये हो गया हमारा 180। अब ये दोनों तो क्या हो जाएगा 2 कोण 2 है, 2 कोण सी ओ ए प्लस 2 कोण सी ओ बी, ये हमारे हो गए 180। 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी, कितना हो गया हमारा 180 अपॉन में 2 भेज दिए यहाँ, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 90 आ गया, तो कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी हमारा हो गया 90। अब देखो एंगल हमारा कितना था सी ओ ए प्लस
COA प्लस COB, मतलब हमें दोनों एंगल दिए गए हैं। कोण COA प्लस कोण COB कितना हमारा आया है 90 आया है। तो मतलब ये पूरा एंगल हमारा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोण COA प्लस कोण COB को क्या लिख सकते हैं, कोण AOB लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। तो हमारा COA प्लस कोण COB हो जाएगा हमारा कोण AOB। तो ये हमारा सिद्ध हो गया AOB बराबर 90 डिग्री। तो हमें तो भैया सारी थ्योरम याद होनी चाहिए, कि याद नहीं, धीरे धीरे करते अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो थ्योरम अपने आप याद होती चली जाएंगी। ठीक है, तो क्योंकि थ्योरम करते हैं उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, तो जितना ज़्यादा अप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा हमें याद होती चली जाती है। तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, अपने आप कॉन्सेप्ट माइंड में बैठता चला जाता है। ठीक है, अब हमारा एक और क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब हमें दिखाना है कि वृत्त के जो वृत्त के ऊपर कोई समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज होता है, ये हमें बताना है। तो हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका नाम दे देते हैं ABCD, S ये R दे देते हैं, PQRS। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, AB बराबर होता है हमारा, AB बराबर होगा CD के, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और जो है BC बराबर होगा हमारा AD के, तो BC बराबर हो जाएगा हमारा AD, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। उसके बाद में क्या करेंगे हमारा, अब हम प्रमेय लगाएंगे, तो DR बराबर होगा हमारा DS के, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, DR बराबर होगा हमारा DS के, DR प्रमेय थी हमारी कि जो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, DR हो गया DS के बराबर, इसको इक्वेशन A मान, फिर होगा हमारा CR CQ के बराबर हो जाएगी, तो CR बराबर हो गया CQ के, इसको B मान लीजिए इक्वेशन। उसके बाद और करेंगे तो यहाँ पे जाते हैं BP बराबर हो जाएगा BQ के, तो BP बराबर हो गया BQ के, जिसको C मान लीजिए इक्वेशन, समीकरण C मान लीजिए। उसके बाद में AP बराबर है हमारा AS के, तो AP बराबर है हमारा AS के। अब समीकरण, इसको D मान लीजिए, समीकरण A प्लस B प्लस C, समीकरण A प्लस समीकरण B प्लस समीकरण C प्लस समीकरण D। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP, ये हो जाएगा हमारा इक्वल किसके हो जाएगा, DS प्लस CQ प्लस BQ और प्लस हो जाएगा हमारा AS के। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, DR प्लस CR कितना हो जाएगा हमारा DC, उसके बाद में ये पूरा हो गया ना DR प्लस CR, तो हमारा DC हो गया BP प्लस AP कितना हो गया हमारा AB हो गया बराबर BP और AP कितना हो गया हमारा AB। अब DS प्लस CQ, DS और CQ, अब ये देखो दोनों अलग अलग आ गए, और क्या आ गया BQ, तो हम Q वाले को एक साथ लेते हैं, CQ और BQ, तो DS इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, CQ और BQ कितना हो गया हमारा, CQ और BQ हो गया हमारा BC हो गया पूरा। ठीक है, और AS, तो इसको इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो DC प्लस AB बराबर हो गया हमारा, ये BC एक साइड लिख लिए, प्लस DS प्लस AS आ रहा है, और DS AS हमारा क्या होगा, DS प्लस AS हो गया हमारा AD, तो हो गया DC प्लस AB बराबर हो गया हमारा BC प्लस AD के। इतना हम इक्वेशन जो किए थे तो करा चुके हैं इतना, लेकिन उसके बाद में अब ये पूछ दिया गया ना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है क्या, तो उसके आगे अब हम करेंगे उसके बाद में इक्वेशन 1 और 2 से, AB बराबर CD समीकरण 1 से तथा BC बराबर AD
समीकरण 2 से इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 3। तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो DC हमारा क्या है, यानी CD बराबर क्या हो गया हमारा AB, तो हो गया हमारा AB प्लस AB, और ये हो गया हमारा BC बराबर किसके, AD के, तो AD प्लस AD, तो एक 2 बार हो गया, तो 2AB प्लस बराबर 2AD, 2 कैंसिल, तो AB बराबर हो गया हमारे, हमें यही सिद्ध करना था, तो हमें यही सिद्ध भी करना था, AB बराबर हो गया हमारा AD के, और ये चीज़ हमें बता रही है AB बराबर AD, मतलब AB बराबर है AD के, तो ये हमारी जो है किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार AB चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। इस प्रकार ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इस तरह हम करेंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं, सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर 2PQ है। तो सर्किल बनाएंगे अपना पहले। तो सबसे पहले हमने अपना सर्किल बना लिया, फिर उसमें क्या दिया हुआ है, बाह्य बिंदु T, कोई भी बाह्य बिंदु यहाँ पे ले लिए, एक बाह्य बिंदु हमने ले लिया T, ठीक है। तो T से ज़्यादा ही पास हो गया, T से यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई, एक स्पर्श रेखा यहाँ से गई, तो ये T बिंदु हो गया हमारा। T से ये T मान ली, यहाँ से जो है 2 स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं, तो ये 2 स्पर्श रेखाएं चली गई, और ये क्या है, O केंद्र वाला बिंदु। तो उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं, ये हो गया P हो गया, ये हो गया Q, और इसको यहाँ से मिला दिए, तो ये केंद्र से नहीं मिल रहा ना, ये केंद्र से आई हुई है, ये जीवा हो गई इसकी, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, T से 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी गई, जिसकी TP हो गई, तो TQ हो गई। उसके बाद में सिद्ध करना है कि हमें PTQ मतलब PTQ बराबर PTQ, मतलब इसका एंगल बराबर है किसके, हमारे कोण OPQ, मतलब इसके P के मतलब 2 गुने के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे, हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिएंगे, पहले हमें केंद्र, ये 2020 में पूछा गया है, इसलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज तो मैं करा ही रही हूँ, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी साथ साथ में कराते चल रही हूँ। हमें केंद्र O वाला एक वृत्त, एक बाह्य बिंदु T, एक O केंद्र वाला वृत्त है, एक बाह्य बिंदु T है, तथा वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये 2 स्पर्श रेखाएं, तो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, PT और TQ हैं, ठीक है। जहाँ P और Q क्या है, स्पर्श बिंदु हैं, जहाँ P Q स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, PTQ बराबर, हमें सिद्ध क्या करना है, PTQ बराबर OP, 2 कोण OPQ, मतलब PTQ इसके 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम मान लेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे, तो जिसको दिया गया PTQ, तो हम इसी को मान लेंगे, PTQ हमारा जो थीटा है, माना कोण PTQ ही हमारा जो है
कोण जो है हमारा वो थीटा है। अब प्रमेय 1 से प्रमेय 1 लगाएंगे। प्रमेय 1 क्या थी हमारी? प्रमेय 1 से हमारी क्या होगी? टी पी बराबर हो जाएगा हमारा टी क्यू। पी टी हमारा हो जाएगा टी क्यू से। प्रमेय 1 लिखे या ना लिखे, हम एग्जाम में वैसे भी जान जाएगा कि कौन सी प्रमेय लगी है, वो तो सिर्फ हम अपने समझने के लिए लगा देते हैं। तो पी टी बराबर हो गया हमारा टी क्यू के। उसके बाद में टी पी क्यू एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। देखो पी टी टी क्यू और पी टी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब दो भुजाएं बराबर है तो ये क्या हो गया? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है। तो वही लिखा गया है। अतः देखो प्रमेय 1 से क्या होगी? पी टी बराबर हो गया हमारा टी क्यू। तो अतः पी टी पी यानी टी पी क्यू हमारा क्या हो गया? एक जो है टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो जब दो ये भुजाएं बराबर हो जाती हैं, दो भुजाएं बराबर, तो इसके ये और ये एंगल बराबर होंगे। तो जब ये भुजा बराबर होगी तो कोण क्यू और कोण पी बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो है कोण जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। तो कोण क्यू और कोण पी बराबर हो जाएगा। ये बराबर होगा क्योंकि ये बराबर हो गई है। एक त्रिभुज ये लिए है तो कोण पी बराबर हो गया हमारा कोण क्यू के। इसको जो है तो ये बराबर हो गए किससे? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब दो भुजाएं बराबर होती है तो दोनों एंगल बराबर हो गए। तो कोण पी बराबर हो गया कोण क्यू के। उसके बाद में हम अतः जब ये दोनों बराबर हैं तो कोण टी पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा टी क्यू पी के। ये कोण जो है जो टी पी क्यू होगा वो हमारा कोण टी क्यू पी के बराबर होगा, क्योंकि पी और क्यू बराबर है। और जब ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये बराबर होंगे हमारे 1/2 180 माइनस थीटा। अब ये कैसे आया? देखो जब त्रिभुज हमें दिया हुआ था, देखो जब हम ये त्रिभुज लिए थे तो ये और ये एंगल हमें बताया गया कि बराबर है। ठीक है, पी और क्यू बराबर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमारा कितना हो जाएगा? मान लो कोण पी, कोण क्यू और कोण टी, ये हो गया हमारा कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है 9। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। हमें पी और क्यू बराबर दिया हुआ है तो कोण पी प्लस कोण क्यू और टी हमें दिया हुआ था, टी हमने माना। तो जब हमने कोण पी टी क्यू को थीटा माना था तो हमने यहाँ पे प्लस थीटा लिखा 180। इसको मैं रफली समझा रही हूँ सिर्फ कि वो कैसे आया 180 माइनस थीटा अपॉन 2 कैसे आएगा। देखो अब हो जाएगा हमारा कोण पी प्लस कोण क्यू हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा, क्योंकि हमें कोण पी और कोण क्यू निकालने हैं। अब देखो कोई भी अगर दो चीज़ है और वो बांटनी है एक लोगों में तो क्या करेंगे? हाफ कर देते हैं। जैसे 2 रुपए हैं, 2 लोगों में बांटना है तो क्या हमने एक एक दिया, मतलब क्या किया था? 2 से डिवाइड कर दिया। तो वही है कि पी और क्यू को अगर हमें अलग अलग देना है तो क्या करेंगे? अगर कोण पी को ही सिर्फ देना है तो क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे। कोण क्यू को ही देना है तब भी 1/2 करेंगे। तो कोण पी या क्यू अगर निकालना है दोनों को तो 1/2 कर दिया। अगर कोण, क्योंकि कोण पी और कोण क्यू ये टोटल हो गए 2, तो अगर हमें सिर्फ पी को निकालना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर कोण क्यू निकालना है तो भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये तो हमें पता है कि बराबर है, लेकिन हमें एक निकालना है तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो चाहे टी पी क्यू या फिर टी क्यू पी, दोनों में से कोई एक निकाला जाएगा तो अपॉन में 2 कर दिए। तो 180 माइनस थीटा अपॉन 2 यहाँ है इसलिए। ठीक है, उसके बाद में आप करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 180 को 182 है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो 180 अपॉन में 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा? 90 माइनस थीटा बाई 2, मतलब कोण टी क्यू पी और ये बराबर था कोण टी पी क्यू, ये बराबर थे हमारी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बाई 2, ये इनकी वैल्यू आई है। तो त्रिभुज के
त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। हमें P और Q बराबर दिया हुआ है, तो कोण P प्लस कोण Q और T हमें दिया हुआ था, T हमने। अब हमारी एक प्रमेय और थी, प्रमेय 1 क्या थी कि जो है जब OP जो है स्पर्श रेखा और जो है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनाए एंगल हमारा कितना होता है 90 डिग्री, तो वो हमें लिखना है। प्रमेय 1 से क्या हो गई हमारी OPT बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री के, तो कोण हो गया OPQ बराबर हो जाएगा हमारा OPT माइनस OTPQ के बराबर। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा OPQ बराबर कर दिया हमने OPT माइनस TPQ, मतलब त्रिभुज हमारा क्या होगा OPQ, ये इतना जो है बराबर हो जाएगा हमारा OPT माइनस TPQ की। ये एंगल हमारा इतना, ये एंगल ले लिया, मान लो इसको मिला दिया मान लो, तो एक एंगल हमारा OPQ बराबर हो जाएगा हमारा और OPT माइनस PTQ की। ठीक है, तो यही हमने लिख लिया है। और प्रमेय 1 से हमें OPT पता चल गया था, तो OPT कितना है हमारा 90 डिग्री और TPQ हमारा कितना है TPQ बोलो या TQP, तो TPQ कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया। तो जब इसको ओपन करेंगे तो 90 माइनस 90 प्लस कर थीटा बाई 2, 90 कट गया, ये निकाल के रहे थे OPQ बराबर हो गया हमारा थीटा बाई 2। ठीक है, तो उसके बाद में हो गया कोण OPQ हो गया हमारा थीटा, और ये 2 यहाँ चला गया, थीटा बाई 2 आया था, थीटा बाई 2 आया था, तो 2 यहाँ भेज सकते हैं, तो कोण हो गया 2 कोण OPQ बराबर थीटा, तो थीटा बराबर हो गया हमारा 2 कोण OPQ, आ गई हमारी कोण 2POQ, और थीटा हमने क्या मान लिया था कोण, ये रहा, हमने PTQ को थीटा माना था, तो हम थीटा की जगह पे कोण PTQ लिख देंगे। थीटा की जगह पे हमने PTQ बराबर कोण 2OPQ, ये आ गया हमारा। हमें सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था, कोण PTQ बराबर सिद्ध करना था हमें कोण 2 कोण OPQ यही सिद्ध करना था हमें, तो हम इस तरह से करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है 2020 में आया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।